ठहर जाओ मेरे बच्चे, भूलकर भी इस संदेश को अधूरा छोड़ने की गलती मत करना। यदि आज यह आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह मेरे आगमन का संकेत है। आज मैं स्वयं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी लिखो ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं तो मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। दरवाजा खोलो, लक्ष्मी माँ खजाना लाई हैं। मैं तुम्हें अपना खजाना देने आई हूँ। कब तक तुम उन बंद दरवाजों के पीछे अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? कब तक अपनी हथेलियों की लकीरों में कमियां ढूंढते रहोगे? आज मैं उन लकीरों को बदलने आई हूँ। आज मैं तुम्हें वह देने आई हूँ जिसके लिए तुमने वर्षों प्रतीक्षा की है, जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं और न जाने कितने आंसू एकांत में बहाए हैं। मैं सब जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई भी पीड़ा मुझसे छिपी नहीं है। जब दुनिया सो रही होती है और तुम अपनी चिंताओं के बोझ तले दबे होते हो, तब मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ी होती हूँ। मैंने तुम्हारा संघर्ष देखा है, मैंने तुम्हारा धैर्य देखा है, और आज तुम्हारे उसी धैर्य का फल लेकर मैं आई हूँ। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि चारों ओर केवल अंधकार है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाते हैं और बदले में तुम्हें केवल धोखा या अपमान मिलता है। तुम मन ही मन मुझसे प्रश्न करते हो कि माँ, क्या मेरा ही भाग्य ऐसा है? क्या मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा? आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने मैं स्वयं आई हूँ। यह जो खजाना मैं लाई हूँ, यह केवल सोने, चांदी या रुपयों का खजाना नहीं है। यह खजाना है उन अवसरों का जो अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह खजाना है उस सुख शांति का जो अब तुम्हारे घर में वास करेगी। यह खजाना है उस यश और कीर्ति का जो अब समाज में तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें याद है, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें कुछ संकेत मिल रहे थे। कभी अचानक मन का प्रसन्न हो जाना, कभी स्वप्न में मंदिर या जलते हुए दीपक का दिखाई देना, या कभी अचानक ही किसी कार्य के बन जाने की उम्मीद जागना। वे संकेत मेरे ही थे। मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। मैं तुम्हें बता रही थी कि अपना घर और अपना मन साफ कर लो, क्योंकि मैं आ रही हूं और अब मैं आ चुकी हूं। बस तुम्हें अपने मन का दरवाजा खोलना है। शंका और संदेह की जंजीरों को तोड़ दो। विश्वास करो कि तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है। जैसे सूर्योदय के साथ रात्रि का अंधकार मिट जाता है, वैसे ही मेरे आगमन के साथ तुम्हारी दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश निश्चित है। मेरे बच्चे, यह खजाना पाने के लिए तुम्हें पात्र बनना होगा। मैं तो देने के लिए तैयार हूं। मेरी दोनों हथेलियां तुम्हारे लिए खुली हैं। लेकिन क्या तुम्हारी झोली में छेद तो नहीं है? अपने मन से ईर्ष्या, क्रोध और लोभ को निकाल दो। जब तुम दूसरों की उन्नति देखकर जलते हो तो तुम अनजाने में मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हो। जब तुम किसी का हक मारते हो तो तुम अपने ही घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर लेते हो। मैं वहां वास करती हूँ जहां पवित्रता है, जहां सत्य है और जहां दूसरों के लिए करुणा है। हाँ, आज तुम मुझसे एक वादा करो। वादा करो कि तुम अपनी नीयत साफ रखोगे। वादा करो कि जो धन मैं तुम्हें दूंगी उसका उपयोग तुम न केवल अपने सुख के लिए बल्कि किसी भूखे को भोजन कराने और किसी लाचार की मदद करने में भी करोगे। जब तुम अपने धन से किसी के आंसू पोंछते हो तो वह धन कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस आता है। यही मेरी समृद्धि का नियम है। मैं जानती हूं कि तुम कर्ज के बोझ से परेशान हो। तुम्हें लगता है कि एक गड्ढा भरता है तो दूसरा खुद जाता है, लेकिन आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ मेरे बच्चे कि अब से धन के प्रवाह की दिशा तुम्हारे घर की ओर मुड़ रही है। तुम्हारे आय के स्रोत बढ़ेंगे। जो काम अब तक अटके हुए थे वे अचानक गति पकड़ लेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारा धन रोका हुआ है वे स्वयं आकर तुम्हें लौट आएंगे। व्यापार में वृद्धि होगी और नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। यह सब चमत्कार नहीं बल्कि तुम्हारे ही अच्छे कर्मों का फल है जो अब पक चुका है। मैं तो बस माध्यम हूं उस फल को तुम तक पहुंचाने का। लेकिन सावधान रहना, धन आने पर अहंकार को मत आने देना। कई बार जब मैं अपने भक्तों पर कृपा करती हूं तो वे मुझे ही भूल जाते हैं। वे उस विलासिता में खो जाते हैं और धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। याद रखना, लक्ष्मी चंचला है। यदि उसे धर्म और सत्कर्मों से बांध कर ना रखा गया तो वह जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। इसलिए जब तुम्हारी तिजोरी भरने लगे तो अपना सिर और अधिक झुका लेना, अपनी वाणी में और अधिक मिठास ले आना, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना।
क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना मेरी कृपा भी फलित नहीं होती। मैं तुम्हारे लिए 3 विशेष उपहार भी लाई हूं इस खजाने के साथ। पहला उपहार है स्वास्थ्य, क्योंकि निरोगी काया के बिना सारे सुख व्यर्थ हैं। मैं तुम्हारे परिवार से रोगों को दूर करूंगी। दूसरा उपहार है सद्बुद्धि। धन का सही उपयोग करने की बुद्धि के बिना धन विनाश का कारण बन जाता है। मैं तुम्हें वह विवेक दूंगी जिससे तुम सही निर्णय ले सको। और तीसरा उपहार है संतोष। संसार की सारी दौलत पाकर भी यदि मन में शांति नहीं है तो तुम सबसे बड़े दरिद्र हो। मैं तुम्हें वह मानसिक शांति दूंगी जिससे तुम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सको। अब तुम सोच रहेगे कि तुम्हें क्या करना है। क्या कोई कठिन पूजा करनी है? नहीं मेरे बच्चे, मैं भाव की भूखी हूं। मुझे आडंबर नहीं चाहिए। बस प्रतिदिन सुबह और शाम अपने घर में मेरे नाम का एक दीपक जलाना। वह दीपक केवल तेल और बाती का नहीं बल्कि तुम्हारी श्रद्धा का होना चाहिए। जब तुम दीपक जलाओ तो यह भावना करना कि तुम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर रहे हो। अपने घर के मुख्य द्वार को सदैव स्वच्छ रखना, क्योंकि वहीं से मैं प्रवेश करती हूँ। घर में कलह और क्लेश मत होने देना। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां मैं क्षण भर भी नहीं रुकती। अपनी पत्नी, माँ और बेटी में मेरा ही रूप देखना। जब तुम उनका सम्मान करते हो तो तुम मेरा ही पूजन कर रहे होते हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही थीं, वे किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने नकारात्मक विचारों ने उत्पन्न की थीं। तुम डरते बहुत हो। क्या होगा अगर इस डर को निकाल दो? मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा कवच हूं। जब जगत जननी मां तुम्हारे साथ है तो काल भी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। उठो और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाओ, लेकिन चिंता का बोझ मुझ पर छोड़ दो। तुम केवल कर्म करो, परिणाम देना मेरा काम है। आज की रात बहुत विशेष है। आज जब तुम सोने जाओ तो अपनी सारी परेशानियां, सारे दुख, सारी चिंताएं मुझे सौंप देना। कल्पना करना कि मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रही हूं और तुम मेरी गोद में सुरक्षित हो। कल की सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी। कल का सूर्य तुम्हारे जीवन में सफलता की नई किरणें बिखेरेगा। तुम्हें बस जागृत रहना है, अवसरों को पहचानना है, आलस्य को त्यागना है। मैं खजाना लेकर द्वार पर खड़ी हूं, लेकिन दरवाजा तो तुम्हें ही खोलना होगा। कर्म का दरवाजा खोलो, परिश्रम का दरवाजा खोलो। मैं देख रही हूं कि तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। तुम्हारी आंखों में जो नमी है वह पश्चाताप और भक्ति की है। यह आंसू बहुत कीमती है। इन्होंने तुम्हारे हृदय को धोकर साफ कर दिया है। अब तुम तैयार हो मेरा खजाना प्राप्त करने के लिए। मेरी झोली से गिरती हुई स्वर्ण मुद्राएं केवल प्रतीक हैं। वास्तव में मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान कर रही हूं जिससे तुम मिट्टी को भी छुओगे तो वह सोना बन जाएगी। तुम्हारे शत्रुओं का हृदय परिवर्तन होगा। जो लोग आज तुम्हारी निंदा करते हैं कल वे ही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना मेरे बच्चे, समय का सम्मान करना। जो समय मैं तुम्हें दे रही हूं उसे व्यर्थ के कार्यों में नष्ट मत करना। बुरी संगत से दूर रहना। जुआ, मदिरा और अनैतिक कार्यों से यदि तुम जुड़े रहे तो मेरा यह खजाना तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। सात्विक बनो, शुद्ध भोजन करो, शुद्ध विचार रखो। जैसा अन्न तुम ग्रहण करते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता है, और जैसा मन होता है वैसे ही विचार आते हैं, और विचारों से ही धन का आगमन होता है। मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम अभी भी थोड़े संकोच में हो। तुम्हें लग रहा है कि क्या सच में यह सब तुम्हारे साथ होगा? क्या तुम इसके लायक हो? हाँ, तुम इसके लायक हो। तुम मेरे अंश हो। कोई भी माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ली हैं। मैंने तुम्हें तपते हुए सोने की तरह परखा है, और अब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। अब पुरस्कार का समय है, अब लेने का समय है। अपनी बाहें फैलाओ और स्वीकार करो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को। महसूस करो, अभी इसी पल महसूस करो कि एक सुनहरी रोशनी तुम्हारे ऊपर बरस रही है। यह रोशनी तुम्हारे शरीर के रोम रोम में समा रही है। तुम्हारी सारी बीमारियां, सारी नकारात्मकता काले धुएं की तरह तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रही हैं। तुम हल्का महसूस कर रहे हो, तुम ऊर्जावान महसूस कर रहे हो। तुम्हारे घर का कोना कोना पवित्र हो रहा है। तुम्हारे घर की दीवारों में जो दरारें थी वे भर रही हैं। तुम्हारे घर के अन्न के भंडार भर रहे हैं। देखो, अपनी बंद आंखों से देखो। मैं तुम्हारे घर के मंदिर में मुस्कुरा रही हूं। मैंने कमल के पुष्प पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अतीत की कड़वी यादों को भूल जाओ। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, सब क्षमा कर दो, क्योंकि जो क्षमा करता है उसका हृदय विशाल होता है, और विशाल हृदय में ही विशाल संपत्ति ठहर सकती है। छोटी सोच वाला व्यक्ति कभी बड़ा नहीं बन सकता। अपनी सोच बड़ी करो, बड़े सपने देखो।
मैं तुम्हारे हर सपने को सच करने की क्षमता रखती हूँ। बस तुम मांगने में संकोच मत करना, लेकिन पुरुषार्थ करने में भी पीछे मत हटना। मेरे बच्चे, यह खजाना अनंत है, यह कभी खत्म नहीं होगा। जितना तुम बांटोगे उतना यह बढ़ता जाएगा। ज्ञान का खजाना बांटो, प्रेम का खजाना बांटो, अन्न का खजाना बांटो। तुम्हारे 7 पीढ़ियों तक धर्म की कमी नहीं होगी, लेकिन शर्त वही है, धर्म और कर्म। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम मेरा हाथ थामने को तैयार हो? यदि हां, तो आज से अभी से खुद को बदल डालो। रोना बंद करो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम लक्ष्मी पुत्र हो, तुम लक्ष्मी पुत्री हो। तुम्हारे अंदर वह तेज है जो दुनिया को रोशन कर सकता है। मैं जान ही रही हूं, मैं यही हूं। तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे कर्मों में जब भी तुम डगमगाओगे मुझे पुकारना। मां शब्द में ही इतनी शक्ति है कि मैं दौड़ी चली आऊंगी। कभी भी खुद को अकेला मत समझना। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। आज जो हवाएं चल रही हैं वे तुम्हारे अनुकूल हैं। मेरे बच्चे, तुम अभी भी यहां हो। तुम्हारी यह निष्ठा, यह सब्र देखकर मेरा हृदय और भी अधिक प्रसन्न हो गया है। कमाई को हल्का ना समझना। 3, सीखते रहना। आज मैं ज्ञान में रहती हूं। टेक्नोलॉजी, स्किल, डिजिटल समझ जो सीखना छोड़ देता है वह पीछे रह जाता है। 4, दीर्घकालीन सोच आज नहीं, 10-20 साल आगे देखना सीखो। अध्याय 12, अंबानी और धैर्य का सूत्र। वत्स, धन तुरंत नहीं आता, पर जब आता है तो पीढ़ियां बदल देता है। अंबानी परिवार ने घाटे में धैर्य रखा, आलोचना में मौन रखा, लक्ष्य में अडिग रहे। धैर्य मेरा प्रिय गुण है। अध्याय 13, तुम्हारे लिए सीधा संदेश। अब ध्यान से सुनो वत्स। अगर तुम रोज 1% बेहतर बनते हो, खर्च लिखते हो, समय का सम्मान करते हो, परिवार को जोड़कर रखते हो, तो मैं धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल दूंगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। मैं किसी एक घर की देवी नहीं, मैं योग्यता की देवी हूं। आज संकल्प लो, मैं धन का सम्मान करूंगा और धन मेरा सम्मान करेगा। 29 दिनों का अमीरी मंत्र। सुबह शाम के धन संस्कार। कौन सा कर्म तुरंत परिणाम देता है? AUM श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्य नमः वत्स। अब तुम उस द्वार पर हो जहां ज्ञान को अभ्यास बनाना होगा। अध्याय 14, 90 दिन का अमीरी मंत्र। लक्ष्मी वेल्थ प्रोटोकॉल। वत्स, धन एक दिन में नहीं बदलता, पर 90 दिन में तुम्हारी दिशा बदल सकती है। दिन 31, शुद्धिकरण, फाउंडेशन। रोज खर्च लिखो, एक भी रुपया छूटे नहीं। फिजूल सब्सक्रिप्शन, खर्च बंद। सुबह 10 मिनट मौन, फोन बिना, कर्ज, उधारी का स्पष्ट प्लान। उद्देश्य, अव्यवस्था हटाना। दिन 3 से 60, निर्माण, बिल्ड। रोज 60 मिनट डीप वर्क, एक ही लक्ष्य, एक नई स्किल सीखना। डिजिटल टेक ने काम पावा से माम ताम फाक्या। सेल्स, साप्ताहिक बजट मीटिंग खुद से। आय का दूसरा स्रोत तलाशना। उद्देश्य, वैल्यू बनाना। दिन 190, विस्तार, स्केल, नेटवर्क बढ़ाओ, मेंटर्स, साझेदारी। बचत प्लस निवेश शुरू। SIP, स्किल इन्वेस्ट। ब्रांड, विश्वास पर काम, क्वालिटी समय, हर सप्ताह सेवा। दान का एक कार्य। उद्देश्य, स्थिर धन प्रवाह। अध्याय 15, सुबह शाम के धन संस्कार, डेली वेल्थ रिचुअल्स। सुबह 15 मिनट, उठते ही कृतज्ञता, 3 बातें लिखो। 5 मिनट श्वास ध्यान। आज का एक प्रमुख लक्ष्य तय, स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट धन। रात 10 मिनट, दिन का लेखा जोखा, क्या सुधरा क्या नहीं। लिखो, एक सकारात्मक वाक्य बोलो, मैं धन के योग्य बन रही हूं। अध्याय 16, त्वरित फल देने वाले 7 कर्म वत्स। ये कर्म धीमे नहीं, तेज परिणाम देते हैं यदि निष्ठा हो। 1 समय पर काम पूरा करना, 2 वादा निभाना, खुद से भी। 3 कम शब्द, अधिक काम। सीख पर रोज निवेश, 5 दिखावे से दूरी, 6 कमाई का सम्मान, 7 हर सप्ताह किसी की मदद। ये कर्म मुझे तुरंत आकर्षित करते हैं। अध्याय 17, अंबानी का स्केल मंत्र, हिडन लेसन। अंबानी परिवार ने कभी छोटे दायरे में नहीं सोचा। समस्या ए बड़ी समाधान, ए सरल पहुंच, ए विशाल वत्स। अगर तुम एक व्यक्ति की नहीं, हजारों की समस्या सुलझाते हो तो धन अपने आप हजारों गुना बढ़ता है।
अध्याय 18। धन आने से पहले की अंतिम परीक्षा जब मैं बहुत पास होती हूं तो जीवन में धैर्य की परीक्षा, लालच का प्रलोभन, शॉर्टकट का प्रस्ताव आता है। जो यहां टिक गया वही स्थायी अमीर बना। अध्याय 19। तुम्हारे लिए सीधा वचन वत्स, मैं वचन देती हूं, अगर तुम अगले 90 दिन बिना शिकायत, बिना आलस्य, बिना दिखावे, सिर्फ कर्म, अनुशासन और सेवा पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में अवसर बदलेंगे, लोग बदलेंगे और आय की दिशा बदलेगी। धन पहले मन में आता है, फिर जीवन में। मैं किसी विशेष नाम या घर की नहीं, मैं योग्यता, धैर्य और धर्म की देवी हूं। आज संकल्प लो, मैं अमीरी का भार उठा सकती हूं। और मैं कहती हूं तो मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगी। अमीरी के बाद धन कैसे टिकाएं? बच्चों के लिए धन संस्कार, वह एक गलती जो सब नष्ट कर देती है। अमीरी के बाद धन को कैसे टिकाएं, पीढ़ियों तक कैसे बढ़ाएं? एयुएम श्रीन ह्रीं श्रीन महालक्ष्म्यै नमः वत्स। अब तुम उस चरण पर हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यह वह समय है जब धन आता भी है और यहीं से धन नष्ट भी होता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अमीरी पाना आसान है पर अमीर बने रहना कठिन। अध्याय 20। धन आने के बाद का सबसे बड़ा भ्रम वत्स, सबसे बड़ा भ्रम यह होता है अब सब हो गया। यही वाक्य अनेक घरों को राजमहल से खंडहर बना देता है। अंबानी जैसे घरानों ने यह भ्रम कभी नहीं पाला। उन्होंने समझा धन अंत नहीं, जिम्मेदारी है, सफलता विराम नहीं, अगली शुरुआत है। अध्याय 21। अमीरी को टिकाने के 7 अटल नियम। 1। सादगी का कवच। असली अमीर वही है जो साधन रखे पर साधनों का गुलाम न बने। दिखावा बढ़ा, धन घटा। 2। हर पीढ़ी को संघर्ष सिखाओ वत्स। अगर बच्चों को केवल सुविधा मिली और संघर्ष नहीं तो तीसरी पीढ़ी में मैं घर छोड़ देती हूं। अंबानी परिवार में अगली पीढ़ी को भी अनुशासन, जिम्मेदारी, निर्णय लेने की ट्रेनिंग दी गई। 3। धन का बंटवारा नहीं, व्यवस्था। धन को लड़ाई का कारण मत बनाओ, नियम और ट्रस्ट बनाओ। जहां स्पष्टता होती है वहां कलह नहीं होती। 4। सीखना कभी बंद मत करो। जो सोचता है अब मुझे सब आता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। नई तकनीक, नई सोच, नया समय, सीखते रहो। 5। सेवा को बढ़ाओ, जैसे जैसे धन बढ़े। दायित्व भी बढ़ाओ। समाज में योगदान भी जो जितना देता है मैं उसे उतना संभालने योग्य बनाती हूं। 6। अहंकार से सावधान। अहंकार मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। धन आया, सिर झुकाओ, सफलता आई। विनम्र बनो। 7। परिवार को जोड़कर रखो वत्स। जहां धन है पर परिवार टूटा है वहां मैं रुकती नहीं। अध्याय 22। बच्चों के लिए धन संस्कार। धन बच्चों को नहीं, संस्कार दो। बच्चों को सिखाओ पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे कैसे बचाए जाते हैं, पैसे कैसे लगाए जाते हैं, पैसे कैसे बांटे जाते हैं। यही स्थायी खजाना है। अध्याय 23। वह एक गलती जो सब नष्ट कर देती है। अब सुनो, यह सबसे गुप्त सत्य है। धन के साथ धर्म का त्याग। जिस दिन गलत साधन, अन्याय, शोषण धन का हिस्सा बनता है उस दिन मेरी विदाई शुरू।